तो ये क्वेश्चनों का पहचान तो आपने देख ली भाई, ये पी एक्स प्लस क्यू बेटा, और यहाँ रूट भी हो सकता है, बिना रूट भी हो सकता है। तो क्या करना भाई, देखियो एक तो नीचे का डिफरेंस ऊपर तैयार करना बेटा, यहाँ एक यहाँ कोई भी कॉन्स्टेंट आ जाएगा, उसके नीचे जो सेम जो अपना क्वेश्चन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी भाई। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, देखो भाई देखो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है जो तो सेम कंडीशन। तो आपको क्या करना बेटा, इसे ना पुट कर लेना भाई, पुट टी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 डी टी इज इक्वल टू कितना हो बेटा 4x प्लस 1 डी एक्स। बताओ भाई ऊपर लिख रहा क्या सेम बेटा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ भाई, डी टी अपॉन रूट टी, और भाई टी तो ऊपर ले जाएंगे भाई प्लस 1 माइनस 1 ए लो जी, अब प्लस सी, टी की वैल्यू एक ही जहाँ रख देंगे, बढ़िया ना। अब बेटा देखो यहाँ जैसे क्वेश्चन है ना अपने पास, पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टी, देखो अब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, एक्स बताइए ना उसमें, हाईएस्ट पावर कितने एक्स की 2, सही में बात ना है ना, ये नहीं कि ऐसी ये फॉर्म होनी चाहिए, अब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब एक्स मैक्सिमम पावर 2 हो भाई। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2x डी एक्स। देख बेटा यहाँ अपने पास देखो क्या क्या सवाल, हमें देखो यहाँ क्या चाहिए बेटा 2x चाहिए, तो आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से क्या करेंगे बेटा, नो बताओ 2x हमने तैयार कर लिया क्या, ठीक हो भाई, क्या हो बेटा 1/2 2x अपॉन, देखो इसके अपॉन बेटा इसे ले लें अलग, देखो ऐसा ना कभी ऐसा लिख रहा, मान लो x प्लस वाई अपॉन ए लिख रहा, तो इसका मतलब बेटा क्या हो x अपॉन ए प्लस, हाँ जब चाहो तब अलग अलग कर सकते हो आप इसको, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब ये साइन कैसा प्लस 2 2 जा, और भैया नीचे क्या लिख रहा है अपॉन में 2, सारा ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छी जो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे वाली होगी भाई। यहाँ आप जा देखो इसके ऊपर से तो हट गया, कॉन्स्टेंट भी आ सका है कोई बात नहीं, लेकिन देखो इसका डिफरेंशिएशन तैयार हो गया ना, डिफरेंस तैयार भाई, जो बेस आपका तो समझ लो बस, हर क्वेश्चन में आपको बेटा अपॉन इसका डिफरेंस तैयार करना। अब देखिए पूरा तो क्या हो गया बेटा, देखिए यहाँ से डी टी, और ये क्या हो गया अंडर रूट टी हो गया, प्लस 2 2 जा 4, और बेटा इसका क्या इलाज होगा, इसका इलाज देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला ही लगा दो बेटा, बड़ा नहीं करते बस, ये तो डायरेक्ट फॉर्म बन गया कि ना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बेटा एक्स स्क्वायर माइनस log x अंडर रूट ए, मोड लगा दो बेटा, चाहे ब्रैकेट लगा दो कोई बात नहीं है, इसका रूट टी का क्या होगा बेटा सीधा 2 रूट टी, और भैया 2 से 2 कैंसिल होगा बेटा, फिर टी की वैल्यू रखेंगे, टी की सब पुट कराता अपना रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये अपना एज इट इज आंसर, क्लियर ना। अब यहाँ आ जाओ, देखो बेटा यहाँ ना फिर पुट करेंगे भाई आप, पुट टी इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x डी टी इज इक्वल टू 1 का क्या हो बेटा 2 प्लस 6x और डी एक्स। देखो बेटा यहाँ से ना अभी आप 2 कॉमन भी ले सको यहाँ से आप, नमस्ते जी, 2 कॉमन लेगा कितना था बेटा 1 प्लस 3x और डी एक्स, ये 2 तो कॉन्स्टेंट बेटा इधर भी आ सका डी टी अपॉन 2, यानी अब बाबू देखो ऊपर डिफरेंशिएशन क्या तैयार करना, ठीक है ना, देखो ऊपर जो डिफरेंस तैयार करना, देखो भाई क्या करना बेटा 1 प्लस 3x, और यहाँ क्या लिख रहा है आपके पास 5x, बेटा आपको चाहिए क्या 3x, तो आप ना 5 बेटा कॉमन ले लेंगे, देखो ध्यान से, जैसे ही आप 5 कॉमन लेंगे ना, समझियो भाई 5 कॉमन लेने के बाद बेटा यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ अपना 2/5 आ जाएगा डी एक्स। क्या करा 5 कॉमन ले लिया, आपको चाहिए क्या यहाँ 3 चाहिए ना, तो अब क्या करेंगे 3 से बेटा क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और 3 से क्या कर देंगे डिवाइड। अब बताओ 3x ऊपर होगा कंफर्म, उसके बाद क्या चाहिए आपको 1 चाहिए है ना,
क्या चाहिए बेटा 1, तो +1 और -1, हिसाब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई। तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा ना सबसे पहले उसे हटा लो, जो आपको चाहिए ना, फिर उसको उतने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड कर लो। तो अब नीचे का डिफरेंस एकदम तैयार हो जाता है बेटा। ये क्या हो गया, देखो ये तो हो गया, देखो ये फॉर्मूला जैसा लिखा था आपने, देखो एक तो डिफरेंस तैयार हो गया ऊपर, एक कॉन्स्टेंट, कुछ भी आ सको कॉन्स्टेंट भाई। तो देखो इसका डिफरेंस ऊपर तैयार हो गया ना बेटा, तो 5/3, देखो ये इसके अपोन में तो एक बार लिख लियो, ज़्यादा जल्दी नहीं करना काम, एक बार लिख कर अलग फिर कर लेंगे। और बेटा ये देखो दोनों वैल्यू माइनस की ना, तो माइनस आएगा पक्का, है ना। और देखो जब ब्रैकेट आऊँगा 5/3 यहाँ भी जाएगा, और भैया इंटीग्रेशन साइन, बेटा इन्हें जोड़ियो, 5 × 5 और 6 कितना हो बेटा, ठीक है ना। और dx और 1 + 2x + 3x², ये तो कोई बात नहीं, इससे डिवाइड कट जा बेटा। तो देखो ये तो डिफरेंस होगा, x तो कट गया ना ऊपर से बेटा, क्योंकि जितने हमारे पास फॉर्मूले ना x² a² का, उसमें ऊपर x नहीं है, तो x कैसे हटाना, नीचे का डिफरेंस ऊपर तैयार करना, वो आप देखो कैसे होगा तैयार, कैसे नहीं होगा बेटा, सही है, ठीक है। तो ये देखो ये तो पूरा आपका क्या होगा बेटा, dt/2, 5/3, ये भाइया ये 1/t होगा बेटा, जो dt/2, तो 2 को बाहर ले लो चाहे, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये log t हो जाएगा माइनस, ये आप ना क्वेश्चन का रखा, ऐसा रखा ना, क्या करेंगे भाई से बेटा बताओ, इसे अभी लिख लेंगे क्वेश्चन दोबारा। इसका बताओ, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए x का कोफिशिएंट तो हटाना पड़ेगा, देखो आपको 3 है ना भाई, कोफिशिएंट हटाओ बेटा 3, इसका 3 बाहर ही पूछा था बिल्कुल, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, x², बेटा कितना बचा 1/3, अलग ही लिख लो बिल्कुल, और ये +1/3, क्योंकि 3 तो पूरे में से कॉमन लिया भाई, ठीक है ना, 3 सबसे कॉमन ले लिया ना हमने भाई। देखो बेटा ये 3 ना, यहाँ से x² का कोफिशिएंट बिल्कुल अलग कर दिया, कर लिया कॉमन। उसके बाद देखो फिर 2a भी चाहिए, देखो 2 है ना भाई, a हो ना, b बताओ b कितना है, तो 1/3 का स्क्वायर, और बेटा 1/3 का स्क्वायर, ये बन गया यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट स्क्वायर, 11/9 इंटीग्रेशन, ये कितना होता है भैया x + 1/3 स्क्वायर, और ये 3 कितना होता है बेटा, सोल्व कर लियो ऐसा, -9, एलसीएम कितना बेटा 9, 3 3 जा 9, 3 -1 कितना था भाई, +2/3, बेटा इस पर रूट लगाओगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, लो जी हो गया आपका x² + a²। अब ये क्या का फॉर्मूला, tan का, tan 1 x/a, 1/a भी आओ तो बेटा 1/a, tan 1 x/a, क्लियर। मतलब कैलकुलेशन पे डिपेंड, अब आपके, अब कोई टेंशन नहीं है भाई इसमें, देखो